भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल की है। पार्टी ने 4 दर्जन सीट पर कमल खिलाकर करीब 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। दिल्ली के दंगल में जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कई बड़े बड़े वादे किए थे। अब भाजपा की जीत के बाद सभी की नजरें इन वादों पर होंगी कि भाजपा ने संकल्प पत्र में जो भी बातें कही थीं, वो कब और कैसे पूरी होंगी। भाजपा ने गरीब महिलाओं को सस्ते और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की घोषणा भी की थी। आइए आपको याद दिलाते हैं कि भाजपा के संकल्प पत्र में कौन सी वो बड़ी 10 बातें थीं। भाजपा ने कहा है कि गरीब महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा और होली दीपावली पर साल में 2 मुफ्त सिलेंडर भी देंगी। गर्भवती महिला को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट दी जाएंगी। महिलाओं को मासिक 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के तहत सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करवा सकेंगे। झुग्गी बस्ती में अटल कैंटीन खोले जाएंगे। इनमें 5 रुपए में भरपेट खाने की सुविधा होगी। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद और ऐसी छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक मदद के लिए 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां और 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके उत्पन्न करने का वादा किया गया है। सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को 3 लाख रुपए तक ऋण सुविधा और कौशल एवं उपकरण हेतु 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करेंगे। भाजपा ने कहा है कि बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन चालू की जाएगी। 60 से ऊपर के बुजुर्गों की पेंशन 2,000 बढ़ाकर 2,500 की जाएगी। वहीं 70 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 3,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। अभी इन्हें 2,500 रुपए मिलते हैं। केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त देने का वादा किया गया है। मुफ्त बिजली, पानी और मुफ्त बस सफर का क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान कई बार मंचों से ये वादा किया है कि भाजपा की सरकार आने पर मौजूदा जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा जाएगा। भाजपा और पीएम मोदी की ओर से ये जवाब केजरीवाल की उन आशंकाओं को काट करने के लिए आया था, जिसमें वो कहते थे कि भाजपा की सरकार आने पर मुफ्त बिजली, पानी और मुफ्त बस सफर जैसी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। भाजपा साफ कर चुकी है कि वो इन योजनाओं को बंद नहीं करेगी। इसका मतलब है कि दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 20,000 लीटर मुफ्त पानी की सुविधा मिलती रहेगी। इसके साथ ही महिलाओं का बस सफर भी मुफ्त जारी रहेगा। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की और विश्वास की जीत है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास को एक तरह से आत्मसात किया है और भरोसा जताया कि दिल्ली भी विकसित राजधानी बनेगी तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। ये उनकी जीत है। सर, लगातार आप लोग जो बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, अरविंद केजरीवाल के तमाम जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, चाहे यमुना का हो या साफ सफाई प्रदूषण का हो, क्या लगता है उन मुद्दों पर दिल्ली की? देखिए, हमने अरविंद केजरीवाल को पहले दिन से इन्हीं मुद्दों पर घेरा था। हमने भ्रष्टाचार की बात की, जल बोर्ड के करप्शन की बात की, शीश महल की, शराब घोटाले की, वो जवाब नहीं देते थे। हमने गंदे पानी की बात की, वो जवाब नहीं देते थे। हमने टूटी हुई सड़कों की बात की, साफ सफाई की बात की, वो बिल्कुल जवाब नहीं देते थे। तो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भाग रहे थे और हमने अपने मुद्दों को छोड़ा नहीं। हमने ये तय किया कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता ने इन्हीं मुद्दों पर मोहर लगाई। भ्रष्टाचार से तंग आकर दिल्ली की जनता ने उन्हें बाहर किया है। शब्दों की कमी है आज, जितनी खुशी है उसके आगे शब्द कम पड़ रहे हैं, मगर हम ये जानते हैं कि दिल्ली की जनता को हमें हृदय से धन्यवाद करना है। दिल्ली की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है मोदी की गारंटी को, वो कमाल है, उसको बारंबार प्रणाम है। दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है मोदी जी की गारंटी पर, नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन पर, और हम दिल्ली को वैसे सजा करके देंगे। अब इसके लिए आगे बढ़ेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जितने भी बड़े लीडर थे वो सब हार गए हैं, सिर्फ आतिशी जो है वो अपनी सीट से जीती है। आम आदमी पार्टी खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। अब इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। और जैसे ही हम 2.5-3 वर्षों में दिल्ली को उसकी खुशियां देंगे, तब लोगों को और कलई खुलेगी कि कितने बड़े ये अभिशाप बन के दिल्ली पर बैठे हुए थे। अब आम आदमी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, न दिल्ली, न पंजाब और न तो देश में कहीं भी। देखिए, ये रिजल्ट का परिणाम हमारे लिए निराशाजनक जरूर रहा, पर ये लोगों का मत है, लोगों की चाह थी कि हम इस बार बदलाव लाएं और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में
वोट दिया और अब सरकार बनाने का मौका दिया है, तो इसको हम स्वीकार करते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के हमारे दिग्गज नेता ने बहुत मेहनत की थी, बहुत काम किया था और हमें लगता था कि कहीं न कहीं लोग अवश्य याद रखेंगे कि दिल्ली की डेवलपमेंट में जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, हमारी शीला दीक्षित जी वहां मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में भी बहुत सारा काम दिल्ली में हुआ और हम सोच के चले थे कि लोग विकास को देखते हुए, काम को देखते हुए वोट देंगे। इसमें हमें निराशा जरूर हाथ लगी है, पर अंततः हमें ये फैसला स्वीकार करना पड़ रहा है और हम आगे देखेंगे कि पार्टी में क्या कमियां रही, क्यों हम इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसका मंथन हमारी हाईकमांड करेगी और आगे को जो भी फैसला लेना है वो हाईकमांड तय करेगी। बिल्कुल, अब देखते हैं। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार रही, राज्य में दिल्ली में आप पार्टी की रही और दिल्ली की बदहाली के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। अब आगे देखेंगे। मौका जो भाजपा को मिला है, जो ये हमेशा कहते हैं 2 पहियों की सरकार, अब देखते हैं आगे। मौका है इनको, इनके पास दिल्ली में काम करने का। हम भी विश्लेषण करेंगे अपनी पार्टी का, परफॉर्मेंस का, आगे के लिए क्या हमको कैसे करना है, मजबूती लानी। नहीं देखो, जीत हुई है ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे मिल्कीपुर में तो अखिलेश जी ने बोला कि हमारा कैंडिडेट नहीं था, हमारा समर्थन था उनको, और यहाँ पे ये हुआ अखिलेश जी पूरा इलेक्शन से जुड़े रहे, तो उन्होंने सारी चीज बोली है कि क्या क्या वहाँ पे हुआ है। तो मैं तो उन्हीं के साथ हूँ, अखिलेश जी के साथ हूँ कि भाई उन्होंने जो कहा अक्षर अक्षर सच बोला है। दिल्ली का चुनाव कांग्रेस आ रही है, इसका कारण क्या रहा है? देखो, दिल्ली में हम लोगों ने लड़के अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है, क्योंकि अलायंस अगर हो जाता आपका और कांग्रेस का तो ये परिदृश्य दूसरा होता। वोट का बिखराव है तो इससे फर्क पड़ा है। तो एक हम लोगों ने कहा कि एक ये जंग थी, हम लोग एक लड़ाई हारे हैं उस जंग की, लेकिन जंग हमारी जारी रहेगी। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर, सरकार पर, उस पे आप नहीं देखो, चुनाव आयोग को जो निष्पक्षता का रोल करना चाहिए था वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा इंडिया के अलायंस है जो उससे बाहर भी सब लोग कह रहे हैं कि वो अपना रोल सही ढंग से नहीं निभा रहा है। यही मेरा कहना है। मिल्क हार को किस तरह से देखते हैं? नहीं, हार को क्या कि आप जानते हो कि जब सरकार ने चुनाव लड़ा, सरकार जीती।